नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रियरंजन भारती। विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर अगर भरोसा करें तो एनडीए दोनों राज्यों और खास करके उपचुनाव वाले उत्तर प्रदेश में भी बढ़त बनाई हुई दिख रही है। आखिर ऐसा क्यों है? एग्जिट पोल के नतीजों पर शक सुबह तो पहले भी होते रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम ये देखें कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जब एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी हर हाल में, तो एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं हो रहा था। और जब नतीजे आए तो एग्जिट पोल के नतीजों के बराबर ही परिणाम सामने आए थे। आप गौर करिए इस बात पर। एग्जिट पोल जब कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिख रहे थे तो फिर नतीजे यानी परिणाम जो आए वो उसके बिल्कुल करीब ही थे, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के वोट के बीच में बहुत फासला नहीं था। दोनों के बीच में कोई गैप नहीं था, बराबर दोनों को वोट मिले हैं। और ये इस बात को बता देता है कि एग्जिट पोल पर एकदम से अविश्वास नहीं किया जा सकता है। दूसरा, अगर लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर आप गौर करेंगे तो देख पाएंगे कि 400 के करीब एनडीए को सीटें दी जा रही थी एग्जिट पोल में, लेकिन जब परिणाम आए तो हुआ नहीं वैसा। लेकिन परिणाम एग्जिट पोल से बिल्कुल विपरीत नहीं थे। भले 400 सीटें नहीं आई हो एनडीए की, लेकिन एनडीए की सरकार तो बन गई। वैसे ही अभी एग्जिट पोल जो भी आए हैं उसको बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है, उससे नकारा नहीं जा सकता है। परिणाम इसके आसपास होने की उम्मीद हमेशा रहती है और होगी भी। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया तो मानी ही जाएगी और इसको झुटलाया कतई नहीं जा सकता। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आपसे चर्चा के लिए बैठा हूं वो ये कि लोकसभा चुनाव में जब इंडी गठबंधन यानी इंडिया फ्रंट को बढ़त मिली कई राज्यों में और एक मनोवैज्ञानिक दबाव का वातावरण उसने बनाया कि हार जाएंगे मोदी और एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन इसके बावजूद विधानसभा चुनाव जो हुए अभी हरियाणा के और उसके बाद ये जो एग्जिट पोल आए हैं दो राज्यों के, इनमें फिर कांग्रेस उस टेम्पो को बनाकर क्यों नहीं रख पाई है और मोदी के प्रति लोगों का लगाव क्यों बढ़ता जा रहा है, मोदी के मुरीद लोग क्यों है, इसके कारणों की पड़ताल की जानी चाहिए। खास करके विपक्ष को तो करना ही चाहिए, लेकिन हम आपके साथ यही बात साझा करना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। विपक्ष, इंडिया फ्रंट और कांग्रेस के नेताओं की इस तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव की बढ़त की बात को नकारते हुए जनता क्यों फिर मोदी और एनडीए की तरफ ही बढ़ती हुई दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसका लगाव आखिर क्यों कम नहीं हो पा रहा है, ये मंथन का विषय है और गहन विश्लेषण का विषय है। मैं इसके 5 कारणों की पड़ताल करके आपके समक्ष बैठा हूं। इन 5 कारणों में सबसे पहला जो कारण मुझे नजर आ रहा है वो ये कि विपक्ष पूरी तरह से लड़ता हुआ आपस में बटा हुआ है। ये पहला कारण दिख रहा है। इंडिया गठबंधन बेशक लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कह गया, लोगों को भरोसा दे गया, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से एकजुट आज तक नहीं हो पाया है, लड़ता हुआ दिखता है हमेशा। अभी के चुनाव में देखिए कि किस तरह के असमानता लोगों में दिखी है। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल सब एक दूसरे की टांगे खींचने और गड्ढे खोदने में लगे हुए रहते हैं। और ये झारखंड तथा महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में सीटों के तालमेल पर तो एकदम से दिखा। कोई निश्चितता नहीं थी कि कौन कहां से कौन सी सीट लड़ेगा और इससे लेकर खींचतान भी चरम पर थी, जबकि
इसके ठीक उलट एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में व्यवस्था कहीं ज्यादा सटीक और सुंदर दिखी। तालमेल का बिल्कुल अभाव नहीं दिखा, लोग संयत रहे। दूसरा बड़ा कारण जो मैं देख रहा हूं वो ये कि कांग्रेस का एंटी हिंदू वामपंथी रुख है। लगातार कांग्रेस वही कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए, और खास करके उसके नेता राहुल गांधी तो एकदम से जैसे न तो समझने के लिए तैयार है, न उन्हें कोई समझाने वाला पार्टी में है। लगातार उस तरह की बयानबाजी और एंटी हिंदू अपने चरित्र को उजागर करते चले आ रही है कांग्रेस। जो वामपंथी जिस तरह की बात करते थे पहले, वही अब कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। जैसे जितनी आबादी उतने उसकी हिस्सेदारी की बात जनता ने नकार दी, जनता ने एकदम से एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के नेता और स्टार प्रचारक जैसे लोग लगातार वही बात कहते आ रहे हैं। लगता है जैसे कि कांग्रेस ने कसम खा ली हो कि अब वो सुधरने वाली नहीं है। अगर 2014 के एंथोनी कमेटी की रिपोर्ट पर कांग्रेस गौर करती तो शायद उसे अब तक बहुत आगे का रास्ता दिख जाता और वो सफलता की शिखर तक पहुंचने की जज्बात के साथ आगे आती हुई दिखती। लेकिन वो ऐसा दिख नहीं रहा है। लगता है कि एंथनी कमेटी की रिपोर्ट को धूल फेंकने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने छोड़ दिया है और लगातार वो वही कर रहे हैं। तो एंथनी कमेटी ने रिपोर्ट दी थी कि कांग्रेस को एंटी हिंदू छवि से बचने की जरूरत है, उसे सुधार करने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस ने आज तक ये नहीं किया। इसी तरह से राहुल गांधी के जाति पर जोर वाली राजनीति को अगर देखें तो वो भी सीखने को तैयार नहीं है। लगातार वो जाति गणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कहते आ रहे हैं अपनी सभाओं में, अपनी रैलियों में, और संवाद के बीच भी वो हमेशा उसी पर जोर देते आ रहे हैं, जबकि जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया है। और खास करके एनडीए नेता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया है, लोगों को ये समझाने में कामयाबी हासिल कर ली है कि अगर जाति गणना हुई तो ओबीसी और जो दलित महादलित वर्ग के वोट, जो भी आरक्षण का दायरा है, वो सीमाएं कम हो जाएंगी। और लगता है कि लोगों ने इसे मान लिया है। इसके बावजूद राहुल गांधी लगातार उन्हीं तरह की बातों को कर रहे हैं, वैसी ही बातें कर रहे हैं। और दूसरा उनका जोर पूंजीवाद की तरफ है और अडानी पर वो हर हमेशा हमलावर रहते हैं। अडानी देश की विकास धारा के साथ लोगों ने एक तरह की छवि बना ली है उनकी, और मान लिया है कि अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं तो विकास विरोधी बात कर रहे हैं। हालांकि वो तर्क देते हैं कि मैं विकास विरोधी नहीं हूं, लेकिन अडानी पर जिस तरह से वो हमलावर रहते हैं लगातार, उससे उनकी छवि निखरने की बजाय और बिखर रही है, क्योंकि लोगों ने उनकी छवि विकास विरोधी मान ली है। अडानी के जरिए देश के विकास की कई गाथाएं लिखी जा रही हैं और उनका अडानी पर लगातार हमलावर होना उनकी छवि को निखारने की बजाय बिखेर रहा है। और चौथा जो बड़ा कारण मुझे दिख रहा है वो बीजेपी की अपनी रणनीति। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार में कम उतारने की रणनीति बनाई थी। हरियाणा में भी बनाई और झारखंड और महाराष्ट्र में भी बनाई। इसके बनिस्पत स्थानीय नेताओं को कहीं ज्यादा तरजीह दी, ज्यादा मौका दिया और उनको ही आगे कर दिया। जैसे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सबसे ज्यादा रैलियां हुई, हरियाणा में भी हुई थी और झारखंड में भी स्थानीय नेताओं की खूब रैलियां हुई। और ये लगता है कि असर कर गया है। लोगों ने स्थानीय स्तर पे जो नेता हैं
उनको अपने से ज्यादा नजदीक महसूस किया है और यही कारण है कि बीजेपी कहीं ज्यादा विपक्ष के मुकाबले मजबूत होती नजर आ रही है लगातार। और पांचवा जो सबसे आखिरी कारण मुझे लग रहा है कि संघ का साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी को भरपूर मिला। संघ ने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को जन जन तक पहुंचाने में, कोई पम्पलेट भी बांटे, घर घर जाकर लोगों से एक रहेंगे सेफ रहेंगे जैसी बातें लोगों के दिमाग में उतार दी और ये बताया कि कैसे दुष्प्रचार करने के परिणाम लोकसभा चुनाव में आए। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई थी, इसलिए संविधान को खतरे में बताकर, आरक्षण को खतरे में बताकर और अनुसूचित जनजाति के बारे में भ्रम फैलाकर कि ये पार्टियां विपक्ष आपके वोट को हड़पने की कोशिश कर रहा है और देश के साथ नाइंसाफी करता हुआ दिख रहा है। इससे बचने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को एकजुट होकर के वोट देने की जरूरत है। तो ये संघ का जो भरपूर साथ इस बार मिला है, हरियाणा में भी मिला और झारखंड तथा महाराष्ट्र में भी मिला है, इसकी वजह से एनडीए की बढ़त होती हुई दिख रही है। और एग्जिट पोल जो बता रहे हैं उसको सिरे से नकारा तो नहीं जा सकता। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और वैज्ञानिक प्रक्रिया में सफलता असफलता भले पैमाना नहीं छूती हो, लेकिन सफलता की वैज्ञानिक प्रक्रिया की हदों तक एग्जिट पोल को माना जा सकता है। और अब जो 2 दिन बाद नतीजे सामने आ जाएंगे, आपसे मैं आज जो अपनी बातें साझा कर रहा हूं उसकी तुलनात्मक आप स्वरूप का अध्ययन करेंगे तो पता लग जाएगा कि वाकई ऐसा है या नहीं है। आज के अंक बस इतना ही और आपसे निवेदन मेरा ये है कि आप अपनी राय हमारे इस विश्लेषण पर जरूर दें, कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ साथ ये भी कि अगर आपने नहीं अभी तक हमारे काफिले से जोड़ने का काम किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। नमस्कार।